नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के रियल एनालिसिस की बिना बकवास के। आज के मार्केट में फिर से देखने को मिली एक ज़बरदस्त रैली। निफ्टी ने क्रॉस कर दिया 25,950 का लेवल और सेंसेक्स ऊपर गया लगभग 700 पॉइंट्स के आसपास। चलिए समझते हैं क्या था आज के मूव के पीछे असली रीज़न। तो आज सबसे पहले इंडियन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर मैं निफ्टी के इंडेक्स में जाऊँ, इसको रिफ्रेश मारूँ, ठीक है, यहाँ पे सारे इंडाइसिस खुल जाएंगे। नीचे हम देख सकते हैं सेक्टोरियल इंडाइसिस में यहाँ पर सारे ही ग्रीन हैं। और पीएसयू बैंक्स ने तो क्या ही रफ्तार दिखाई है, रियलिटी ने क्या ही रफ्तार दिखाई है, ऑयल एंड गैस ने क्या ही रफ्तार दिखाई है। और अभी अभी जस्ट ये वीडियो बनाते हुए एक न्यूज़ आई है कि आईओसी का रिजल्ट आ गया एंड द रिजल्ट इज़ अमेजिंग, ठीक है। आप देख सकते हो कि पीएसयू स्टॉक्स जंप 3% अहेड ऑफ अर्निंग्स, मतलब कि उनको पहले पता लग गया था कि Q2 के अर्निंग्स के अंदर क्या होने वाला है, तो इसलिए स्टॉक के अंदर हमको पहले परफॉर्मेंस देखने को मिल गई। यहाँ की हाईलाइट हम देख सकते हैं, प्रॉफिट कुड सर्ज मल्टीपल फोल्ड्स ऑन लो बेस, ठीक है, मतलब कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आईओसी कुड पोस्ट 2174% ईयर ऑन ईयर जंप और 4,000 करोड़ का ये प्रॉफिट शो कर सकता है। तो मतलब कि अब एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। अब देखो, रशिया से इतना सारा तेल जो आया है उससे इंडिया का ही बेनिफिट हुआ है, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि इंडिया की अब ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें शो कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि कल की जो मेरी एनालिसिस थी वो सही थी भी कि नहीं थी। तो देखो, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, मैक्सिमम 50-60 पॉइंट की ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, और वैसा ही हुआ, ठीक है। तो ये फ्लैट ओपनिंग हुई, अप साइड की तरफ गया, इसने ये वाला रेजिस्टेंस सस्टेन कर लिया, इसको ब्रेक किया, एक और रैली लगाई, फिर इसने 25,900 ब्रेक करा, एक और अपसाइड का पोटेंशियल दिखाया, 26,000 तक गया, लेकिन वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत सारे बैठे हुए थे। तो फिर यहाँ पर एक सेल ऑफ आया छोटा सा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसके बाद मार्केट ने वापस रिकवरी दिखाई क्योंकि उसने 25,933 तोड़ा ही नहीं है, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अब यही चलते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, मेरी एनालिसिस सही थी कि नहीं थी। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक खुलते ही एक छोटा मूव आया, एक सेल ऑफ आया, फिर वहाँ से बाइंग चालू हो गई, फिर इसने 57,800 सस्टेन कर लिया, अपसाइड गया, और आप देख सकते हो 57,900 इजीली तोड़ दिया। फिर इसने 57,900 तोड़ दिया, ये अपसाइड की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर ये नीचे आया, इसने दोबारा अपसाइड का पोटेंशियल दिखाया। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हो पीएसयू बैंक्स 2.2% अप, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.27% अप। तो इन दोनों की वजह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक इतना अच्छा पुश हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो मतलब कि एनालिसिस हमारी सही थी। अब हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो रैली आई है वो किस वजह से आई है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो यूएस और जो चाइना की ट्रेड डील होने वाली है, वो 30 तारीख को दोबारा से ट्रंप और वो मिलने वाले हैं ट्रेड डील के लिए। तो अब उनके बीच में एक बात होएगी, फिर देखते हैं ट्रेड डील होती है नहीं होती। अगर डील होती है तो इट इज़ वेल एंड गुड फॉर मार्केट्स, मतलब मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, गोल्ड क्रैश मार जाएगा, और इजीली हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड का पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। उसके अलावा इंडिया और यूएसए की भी ट्रेड डील की डिस्कशन अभी चल रही है, लेकिन इंडिया ने कहा कि वी विल नॉट रश इनटू ट्रेड डील्स, जब तक हमारे लिए सही नहीं होती तब तक हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाले। तो अगर एक इंडिया के लिए अच्छी डील बनती है तो इंडिया विल गो एंड इंडिया विल साइन द डील। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में आज क्या चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश मार लेता हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, सेंसेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, इंडिया विक्स भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट अभी तक खुली नहीं है, वो 6:30 पे खुलेगी, उसके बाद देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग इट इज़ पॉजिटिव। और हम देख सकते हैं कि एशियन मार्केट भी अच्छी खासी पॉजिटिव ही है। अभी देखो, ये एशियन मार्केट अभी भी पॉजिटिव है और ओपन है। तो शंघाई, एसएनपी सब के सब अभी फिलहाल पॉजिटिव चल रहे हैं, मतलब कि हमें एक अच्छा पुश अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद अभी तक FIDIS का डेटा आया नहीं है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा 26,000 सस्टेन कर चुका है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट, मतलब कि हम कल एक मूवमेंट देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, आज जैसी मूवमेंट आई है और अगर कल सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो हमें ईजिली वही सेम 60, 70, 80 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिल जाएगा। और अगर ये 26,000 के ऊपर देखने को मिल गया तो मोस्ट लाइकली कल एक हमारा एक ऑल टाइम हाई भी ये ब्रेक कर सकता है बहुत ईजिली, और अब मार्केट के अंदर बहुत अच्छा चांस है कि ये ब्रेकआउट दे दे। तो सबसे पहले वापस हम वन डे के चार्ट पे चलते हैं और कल की सारी एनालिसिस को पहले हटाते हैं यहाँ से। तो ये मैंने हटा दिया।
तो अब चलते हैं बैक टू द जोन। तो इसमें फ़िलहाल कुछ भी चेंज नहीं है, हमारी गैप फिलिंग हो चुकी है। ये हमारा 25,680 एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, क्योंकि यहीं से एक रिवर्सल आया था और मैंने कल कहा भी था कि यहाँ पे एक वीक सेल ऑफ था, मतलब कि पुल बैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, वो भी हो चुका है। फिर मैंने कहा था कि मार्केट को 26,000 तोड़ना है, अगर वो तोड़ेगी तो एक अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो तोड़ नहीं पाई, अभी भी काफ़ी वीकनेस थी, सिर्फ थोड़े से पॉइंट से निफ्टी 26,000 रह गया। लेकिन कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी खासी रैली, तो 26,000 हमारे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये टूटेगा तो मार्केट 26,300 ईजिली तोड़ देगी और एक नया ऑल टाइम हाई हमें इस हफ्ते दिखने को मिल सकता है और मोस्ट लाइकली 30,000 भी बहुत जल्दी निफ्टी पहुंच जाएगा अगर इसी मूवमेंट में चलता रहा तो। सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है इंडियन मार्केट की कि ये कोई ऐसी वैसी मार्केट नहीं है, मतलब कि इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अच्छी आती है, सेल ऑफ आता है तो अच्छा आता है और अपसाइड का पोटेंशियल भी अच्छा आता है। ये कोई बिटकॉइन नहीं है जो एकदम से ऊपर भाग जाता है और नीचे आ जाता है, तो फिर इसके अंदर बहुत फर्क है। सो इंडिया के अंदर सबसे सेफेस्ट एसेट सिर्फ इंडियन मार्केट ही है जो आपको अच्छे रिटर्न्स दिलवा सकती है। तो ये हो गया हमारा वन डे के चार्ट पे। अब चलते हैं 5 मिनट्स पे कि कल क्या हो सकता है, व्हाट आर द की लेवल्स, ठीक है। तो वन डे के चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि 26,000 एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, 25,600 हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। लेकिन कल के की लेवल्स क्या हैं, आज का एंडिंग पॉइंट ये था हमारा। तो मार्केट मोस्ट लाइकली एक गैप अप ओपनिंग दे सकती है, उसके बाद एक छोटा सेल ऑफ आ सकता है, फिर एक कमबैक होके मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई दे देगा। द पैटर्न शुड बी लाइक दिस, यहाँ पर खुला, ठीक है, हल्का सा नीचे आया, वापस रिवर्सल देके ऊपर जाएगा तो एक नया ऑल टाइम हाई इजीली देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ की लेवल्स है जो कि मैं आपको अभी मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला, अगर ये कल ब्रेकआउट देता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा 26,050। अगर ये 26,050 तोड़ देगा तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी 26,100। तो जैसे 26,100 टूटेगा, निफ्टी 26,300 इजीली, जो कि हमारा लास्ट ऑल टाइम हाई था, वो इजीली वो तोड़ देगा। तो ये हो गया हमारा फॉर रेजिस्टेंस साइड। अब देखते हैं कि सपोर्ट में क्या है। अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो उसके लिए भी हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो देखो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, 25,950 के नीचे क्लोजिंग अगर देता है तो मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल जाएगा टिल 25,928। अगर 25,928 टूटेगा तो मार्केट ईजीली 25,900 तक पहुंच जाए और इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट 25,860 तक इजीली जा सकती है और उसके बाद आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मार्केट का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, अपसाइड का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, इंडियन मार्केट अभी भी काफ़ी बुलिश है। तो निफ्टी का कंक्लूजन सिंपल है, ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारा लास्ट एंडिंग पॉइंट हो गया 25,970, ये हमारी पहली रेजिस्टेंस हो गई। अगर इसके ऊपर गैप अप होता है 26,000 के ऊपर और मार्केट हल्का सा नीचे आके ऊपर जाए तो मतलब कि एक अपसाइड का पोटेंशियल बन जाएगा। अगर 26,000 का ब्रेकआउट देगा तो मार्केट इजीली पहुंच जाएगी 26,050 तक। अगर 26,050 टूटेगी और सस्टेन कर लेगी तो 26,100 हमारा एक की लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस का और उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस के साइड का। अब की सपोर्ट लेवल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट हमारा बन रहा है 25,950, दूसरा बन रहा है 25,928, तीसरा बन रहा है 25,900 और उसके बाद बन रहा है 25,860। इसके बाद मार्केट एक सेलिंग साइड आ जाएगी। एक की लेवल हम ये भी मार्क कर लेते हैं क्योंकि एक यहाँ पे छोटा सा गैप मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन सकता है हमारा, ये लास्ट सपोर्ट होगा 25,800 का, ठीक है। पर मार्केट आपको मैंने कितनी बारी कहा है कि 300-400 पॉइंट ही मूव करेगी। अगर बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी तो मार्केट एक अपसाइड का पोटेंशियल दिखा देगी और जैसे ही निफ्टी 50 परफॉर्म करेगी वैसे हमारा बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, क्योंकि दोनों भाई भाई है। मैं 10 बारी बोल चुका हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर, जैसे बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसे निफ्टी करेगा, जैसे निफ्टी करेगा वैसे बैंक निफ्टी करेगा। तो दोनों में कुछ ज़्यादा इतना गैप नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी मैंने तुमको बता दिया, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे कल के लेवल्स है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर गया और वो 58,200 नहीं तोड़ पाया, मतलब कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और इसको तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन अगर निफ्टी में गैप अप होगा तो एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर भी सेम ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट इतना खुल सकता है, मतलब कि 100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। तो 58,300 हमारा पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर ऊपर खुल के हल्का सा नीचे आएगा और वापस रिवर्सल देगा तो अपसाइड का पोटेंशियल बन जाएगा। फिर हमें मार्केट जाती हुई दिखाई दे सकती है 58,418। अगर ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है तो हमारा नेक्स्ट मार्केट जा सकती है 58,535। अगर ये टूटेगा तो बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई कल ही मार देगा। उसके अलावा अगर हम देख सकते हैं कि इसके सपोर्ट लेवल्स क्या हैं,
तो सबसे पहला सपोर्ट इसका बन रहा है 58,000 पे। अगर 58,000 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो एक डाउन साइड का ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा 57,900। अगर ये टूटेगा तो इसके बाद हमें एक और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है 57,060 के आसपास का। और उसके बाद अगर ये वाला सपोर्ट भी टूटता है तो नेक्स्ट निफ्टी इजीली जा सकता है 57,496 पे। ठीक है, अब आपको एक बैंक निफ्टी का मैं कंक्लूजन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंडिंग पॉइंट जहाँ पर आज मार्केट एंड हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस 58,300। हमारी दूसरी रेजिस्टेंस बनती है 58,415 और उसके बाद हमारी तीसरी बनती है 58,532। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो बैंक निफ्टी इजीली एक और ऑल टाइम हाई लगा देगा और मोस्ट लाइकली 60,000 बहुत जल्दी टच कर लेगा। जैसे हमारी मार्केट चल रही है, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है फॉर द टाइम बिंग। अब ये हो गया हमारी रेजिस्टेंस साइड का, लेट्स गो फॉर द सपोर्ट साइड। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट एक सेल ऑफ को बनता है 58,050। यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो 57,900 हमारा एक की लेवल बन जाएगा। उसके बाद अगर ये टूटेगा तो 57,750 एक हमारा नेक्स्ट की लेवल बन जाएगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट की लेवल बन रहा है वो है 57,498। और अगर ये टूटते तो उसके बाद एक फ्री फॉल एक्सपेक्ट आप कर सकते हो 56,741 के आसपास तक का। तो ये हो गया हमारे कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो थोड़ी बातें कर लेते हैं कि निफ्टी में अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि IOC का रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छा आया है। उसके अलावा वही क्रूड ऑयल का भी थोड़ा देख लेते हैं, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो उतने ही प्राइस पे जितना कल मैंने बताया था अपनी वीडियो के अंदर, 65 के आसपास ये ब्रेंट। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा है। तो बिटकॉइन का प्राइस अभी क्या चल रहा है, इट इज़ 1,15,000 USD। ठीक है, तो करंट इतना चल रहा है बिटकॉइन का रेट। साथ में गोल्ड अभी मैंने चेक करा था तो 1,25,000 के आसपास था। उसके अलावा हमें INR और USD का प्राइस देखना है। तो मोस्ट लाइकली अभी हम देख सकते हैं कि हमारा इंडियन रुपी काफ़ी वीक हो चुका है, तो हमें और अभी सेलिंग देखने को मिल सकती है USD की। जितना USD बिकेगा उतना हमारे FIs इंडिया के अंदर एंटर करेंगे। गोल्ड का प्राइस कम होगा उतना इंडिया के अंदर एंटर करेंगे और इक्विटी के अंदर बाइंग होगी और उससे हम एक अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी कल की एनालिसिस। मुझे बहुत सारे DM आ रहे कि सर मार्केट तो ऊपर जा रही है पर हमारा पोर्टफोलियो मूव नहीं कर रहा। देखो, पोर्टफोलियो कभी भी मार्केट के हिसाब से मूव नहीं करता। जो बीटा स्टॉक्स होते हैं ना, जो हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं, सिर्फ वही मूव करते हैं मार्केट के हिसाब से। तो आपको स्टॉक्स की सिलेक्शन भी ये सब देख के करनी चाहिए कि कौन सा बीटा स्टॉक है, कौन सा अल्फा स्टॉक है। उस हिसाब से आप एक अपना डिसीजन बना सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके। सबसे पहले आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग सेलिंग एनी स्टॉक। आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस, तो वो आप अपने आप देखना। उसके अलावा हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि USA की इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छी आई है, तो मोस्ट लाइकली फेड रेट कट हमें देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट लाइकली फेड रेट कट हमें देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। अगले रेट कट में मेरे ख्याल से वो कट कर देंगे 0.25 BPS। और इंडिया के अंदर भी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन बन जाएगी अगर एक रेट कट होता है तो मोस्ट लाइकली इंडिया के अंदर भी नवंबर दिसंबर में एक रेट कट हमें देखने को मिल सकता है बाय RBI। बाकी अभी चल रहा है हमारा फेस्टिव सीजन, तो उससे क्या होगा, मोस्ट लाइकली इस क्वार्टर के रिजल्ट्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। GST 2.0 में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उससे इंडिया में एक बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होगी और इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी अभी बन चुकी है और एकदम बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। इतनी कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ द की, उसी में तुम्हारा पैसा बनेगा और वैसे ही तुम एक वेल्दी इंसान बन सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हमारी नॉलेज पसंद आए। कल के की एनालिसिस आप देख लेना, मार्केट उसी के बीच में मूव करने वाली है। अपने ट्रेड डिसीजन ध्यान से प्लान करना। FNO इज़ वेरी रिस्की एंड आई डोंट प्रमोट FNO। बिना एक्सपीरियंस के FNO बिल्कुल भी मत करना, वो पूरा एक जुआ ही होता है। अगर आपको नहीं आता, आपको एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 1 से 2 साल का। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो डेली एनालिसिस की, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। और भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बहुत जल्दी आ रहा है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है असली ट्रेड्स, यू कैन गो एंड फॉलो अस हियर। इसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। ऑल्सो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यू कैन गो सब्सक्राइब अस हियर ऑल्सो। डू कमेंट योर व्यूज एंड लेट मी नो अगर आपको कुछ नया कंटेंट चाहिए। तो बहुत जल्दी AI की वीडियो भी आने वाली है कि AI से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। और दूसरी बात की एक स्टॉक मार्केट का कोर्स आ रहा है, बेसिक टू एडवांस, सारा फ्री है सिर्फ आपके लिए।
क्योंकि भाई एजुकेशन सब जगह अवेलेबल है लेकिन राइट एजुकेशन कोई भी नहीं देता। तो दैट इज़ द की पॉइंट कि इंसान अच्छा खासा पैसा कमा ले और वो भी फ्री में। तो असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।